सर लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था सर। एक देश में अगर दो इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं सर, दो पीढ़ियां आपस में कैसे संवाद करेंगी? पिता ने कुछ और पढ़ा है, बच्ची कुछ और पढ़ रही है। क्या ये एक देश के लिए अच्छा है? ये देश के लिए ये जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि अगर कोई स्थिति जटिल है तो उस स्थिति की जटिलता को सामने लाना जरूरी है। मैंने आपको साफ कहा, देश अगर आपका संकट में है, देश में अगर राष्ट्रीयता के भाव भरने की बात है और सब कुछ त्याग करके देश को बचाने की बात है, तो अकबर राणा प्रताप के सामने कहीं नहीं आएंगे। लेकिन अकबर ने 50 साल शासन किया, भारत में उसके समय में समृद्धि आई, तो इसके लिए भी अकबर को याद करना पड़ेगा। अब मैं वापस आता हूं इस अगर हृदय के बारे में बात कर रहे हैं, हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप पूरा कर ले सर। जी जी, अगर आप हृदय के बारे में किसी को बता रहे हैं तो हृदय का जो काम होता है वो बड़ा जटिल काम है। तो आप अगर उंगली की तरह हृदय को पढ़ना चाहेंगे, हार्ट को बताना चाहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को उस जटिलता से भी अवगत कराते हैं जिसे हम एकता में विविधता कहते हैं, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। और आज जब हम उस समय के 400-500 साल बाद खड़े हैं तो इसमें कुछ झगड़ा नहीं है। ये हमारी नीयत का झगड़ा है, हमारी दृष्टि का खोट है। और कहीं ना कहीं संकीर्णता की वजह से ये हो रहा है। राणा प्रताप का आना हमारे लिए सुखद है। जितने समय वो नहीं थे, ये शर्म की बात थी, दुखद बात थी। अब मैं जरा एक चीज को इसको वापस आज के उस परिप्रेक्ष्य में लाना चाहता हूं जिस संदर्भ में ये चर्चा हमने रखी है। क्या इतिहास की किताब से मिटाने से जवाहरलाल नेहरू मिट जाएंगे? विवाद क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर भी चल रहा है सड़क पर, तो ये सवाल मौजूद था। लेकिन संबित पात्रा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो विदेशी आक्रांता थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जवाहरलाल नेहरू के लिए महाराणा प्रताप जैसे किसी क्रांतिकारी को दबा दिया गया या किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। तो उनको क्यों मिटाने पे तुले हैं? देखिए, आपका सवाल कि क्या कुछ किताबों से नाम हटने से वो मिट जाएंगे, मैं तो देखिए थोड़ा आध्यात्मिक बेस पे जाता हूँ। मिटना तो हर किसी को है। अब नेहरू जी पे आ जाइए और कांग्रेस पे आ जाइए, राजनीतिक विषय पे। मैं आपको एक आरटीआई का जवाब दूंगा जो 2013 में आया था कि नेहरू गांधी परिवार के ऊपर कितने स्कीम्स हैं। 450 डिफरेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट नेहरू गांधी अर्थात नेहरू जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी, इन तीनों लोगों के नाम पे हैं। 12 सेंट्रल स्कीम, 52 स्टेट स्कीम्स, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एंड ट्रॉफीज, 19 स्टेडियम्स, 5 एयरपोर्ट और पोर्ट, 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 51 अवार्ड्स, 15 फेलोशिप, 15 national sanctuaries and parks, 39 hospitals and medical institutions and colleges, 37 institution chairs and festivals, and 74 roads, buildings and spaces are named after 3 members of the Nehru Gandhi family. और आप बोल रहे हैं कि ये मिट जाएंगे? अरे घिसते 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 भी रह जाएंगे। तो ये दाग ऐसे हैं जो मिटने वाले नहीं हैं। कोई नहीं आया है जो इन दागों को मिटा सके। अभय दुबे जी, क्या एक किताब से जवाहरलाल नेहरू के नाम का पाठ हटा दिया जाए तो वो इतिहास से मिट जाएंगे? नहीं, प्रश्न नहीं उठता। इस गौरवशाली इतिहास इस राष्ट्र का है। आज़ादी के पुरोधा और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश की धमनियों में त्याग और बलिदान बन के बहते हैं। इस राष्ट्र के स्पंदन में है, वो कैसे मिटाया जा सकता है? और मैं तो इस विचारधारा का हूँ कि उन्हें राजनीतिक सीमाओं में बांधकर, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, लौह पुरुष इस देश के हों, इन लोगों को राजनीतिक सीमाओं में बांधकर देखना नहीं चाहिए। संकुचित सोच है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं तो अभी कनेक्ट हुआ, वो गिना रहे थे कि कितनी योजनाएं किन किन लोगों के नाम हैं। तो जो त्याग और बलिदान का इतिहास इस राष्ट्र का है
वो भी इन्हीं महापुरुषों के नाम पर दर्ज है। मेरे मित्र, मुझे बताइए, जब इतिहास पढ़ाएंगे तो जिन्होंने इतिहास रचा है उन्हीं को तो रेखांकित करेंगे इतिहास में। क्या ये पढ़ाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 के बाद 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं भाग लेने के लिए अंग्रेजों से प्रशस्ति पत्र लिया था? क्या ये पढ़ाएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 1901 में जन्मे हैं आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया और ये रिजोल्यूशन पास कर दिया असेंबली में कलकत्ता की कि सही आज़ादी बरतानिया हुकूमत में निहित है? तो आज़ादी की व्याख्या इतिहास के दृष्टिगत उन्हीं लोगों के साथ की जा सकती है जिनका त्याग और बलिदान इस राष्ट्र के प्रति रहा है। मेरे मित्र, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये भारत की प्रगति की प्रतीक योजनाएं हैं जो इन इतिहास पुरुषों के नाम से दर्ज है जिन्होंने इस भारत की आज़ादी के लिए और आज़ाद भारत के लिए बलिदान और त्याग दिया है।